90% बच्चे एक ही बात को गलती करते हैं कि बार बार तुक्का मारने के प्रयास में रहते हैं। किसी भी चीज को डीप में जानना जरूरी है। साइंस स्ट्रीम के बच्चों को ये वीडियो काफी आसान भाषा में साइंस के सभी डिपार्टमेंट को जानेंगे, यानी कि विज्ञान के विभिन्न शाखा को जानेंगे। और एक ही सेशन में लास्ट तक बने रहिए। और विज्ञान ने आखिरकार अद्भुत कौन कौन से डिपार्टमेंट में बांटा, अगर एक भी डिपार्टमेंट आपके नजरों में, आपके मस्तिष्क में बैठ गया तो आपको पूरे जीवन का कीमत दे देगा। तो आखिर कैसे, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शाखा और अध्ययन की मटेरियल। आखिरकार बच्चे जो है अगर अध्ययन की मटेरियल को पहले नहीं जानेंगे तो फिर वही ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब बताइए आप ही कि जैसे ही ट्रेन की पटरी डिस्ट्रैक्ट होती है, यानी कि पटरी से उतर जाए, तो क्या वह स्टेशन पे पहुंचेगी? वह स्टेशन पे तो दूर की बात, शमशान घाट पहुंचने की तैयारी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक चीजों को जानते हैं। सबसे पहला है सवाल कि न्यूमिस्मैटिक किसे कहते हैं? तो वो सिक्का के अध्ययन को कहते हैं। बाबू एग्जाम में आएगा कि सिक्का के अध्ययन को या सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है न्यूमिस्मैटिक। अब तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको इंफॉर्मेटिव लगेगा और अर्थपूर्ण लगेंगे। ठीक है, दूसरा बात करते हैं एकोस्टिक्स इसे कहते हैं ध्वनि विज्ञान का अध्ययन या ध्वनि विज्ञान को कहते हैं। नेक्स्ट है एंटीमोलॉजी। तो आप ध्यान रखना बाबू, कीट पतंग के विज्ञान को एंटीमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो आप अब तुक्का नहीं लगाए बल्कि ये चीजें जानकर सही से लिखे। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी किसे कहते हैं? तो वो पक्षी विज्ञान को कहते हैं। पक्षी के संबंध में, पक्षी कितने प्रकार के प्रजातियां है, उसकी कितनी जातियां है, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तमाम चीजें आप पक्षी विज्ञान में पढ़ेंगे। उसी तरह बात करते हैं रेशम उत्पादन। तो ये सेरीकल्चर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और बच्चे तुक्का मारते हैं क्योंकि वो इस बात को ध्यान नहीं रख पाते हैं। नेक्स्ट है एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन करने को कहते हैं। अब गवर्नमेंट जो है एपीकल्चर लेकर के लॉग इन करने के लिए बोलती है और वेबसाइट लॉन्च करती है। जैसे ही अब इसमें 90% स्टूडेंट तो दूर की बात, आम सामान्य लोग भी फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें सही से जानकारी नहीं मिल पाता है। आजकल तो सोशल मीडिया ने आम जीवन को और तबाह कर चुका है क्योंकि इतना इंफॉर्मेशन देखने के बाद उनके माइंड में छोटी छोटी बातें ध्यान नहीं रहती और उसमें आने वाले लाभ से वंचित हो जाती है। चलिए बात करते हैं हम हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? पुष्प और फलों वाले पौधों का अध्ययन करते हैं। पुष्प और फलों वाले पौधों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है माइकोलॉजी में क्या होता है? कवकों का अध्ययन किया जाता है। कवक कहाँ है? आपके शरीर पे मैल एक प्रकार का कवक है। ठीक है, आप आजकल जो जंक फूड खाते हैं, घरों में हम सब खाना बनाते और वो सुबह बना 2 दिन के बाद 1 दिन के बाद उसमें फंगस लग जाते हैं, कवक लग जाते हैं और उसमें चलते हुए नजर भी आते हैं। लेकिन क्या फैक्ट्रियों में जो कंपनियां भोजन बनाती है और उसको पैकिंग करती है, क्या वो सुरक्षित रहेंगे? नहीं, उसके इस्तेमाल के लिए वो रसायन का उपयोग करते हैं। अनेक प्रकार के केमिकल्स का यूज करके आपको जो है वह 1 दिन के बनाया खाना कई दिनों तक उसको पैकिंग करके ब्रांडिंग मार्केटिंग करके आप तक पहुंचा देते हैं और आप आजकल के बच्चे बहुत चाव से खाते हैं और वही फैटी बनते जा रहे हैं। मधुमेह का शिकार, डायबिटीज का शिकार एवं अन्य बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है 99%
वो जंक फूड इसी रूप में खा रहे हैं। फैक्ट्रियों में बना, केमिकल्स से बना प्रोडक्ट आपके बॉडी को फ्रैक्चर कर रहा है। इसलिए प्रयास करें कि अगर घर का भोजन हो, आपके आंखों के सामने बना भोजन हो, उसी को खाएं, क्योंकि कीड़े इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम उसे देख नहीं पाते। जिस जीव को या जिस जीवाणुओं को हम नन्हे आंखों से नहीं देखते, उसी को सूक्ष्म जीव कहते हैं, और सूक्ष्म जीव होते हैं कवक। ठीक है, तो बॉडी का मैल हो या भोजन का सामग्री का कोई कीट हो, पतंग हो, कवक हो, बैक्टीरिया हो, वो सब हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, इसमें मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो मानव विकास का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसे हम कहेंगे एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट को जानते हैं। नेक्स्ट में है, नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी ये खगोलीय पिंड का अध्ययन कराता है। ठीक है, तो खगोलीय पिंड में किस पिंड से कैसे जुड़ा हुआ है सूर्य और ब्रह्मांड की स्वरूप को, यानी कि तारा और सूर्य के बीच की जो डिफरेंटेड है, उसमें कौन कौन से वर्क होते हैं, सभी को हम खगोलीय पिंड में पढ़ते हैं, यानी कि एस्ट्रोमोलॉजी में पढ़ते हैं। बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में क्या होता है? जीवाणुओं का अध्ययन होता है कि कैसे कौन से जीवाणु, किस जीवाणु का पैदाइश कैसे हुआ और वह उसका काम कैसे होता है, और वो कैसे इस देश में जाल बिछाया हुआ है। अगला आक्रमण, जैसे कोरोना ने आक्रमण किया था तो लाखों लोगों को ले गया, उस तरह से अगर जीवाणुओं का हमला देखा जाए तो वो न जाने अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतार सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोटोलॉजी। क्रोमोटोलॉजी, इसे क्या होता है कि फूलों की रंगों का अध्ययन किया जाता है। फूल में नए नए रंग होते हैं, वह जो है चाहे 7 रंगों का विभाजन हो, ठीक है, या मिश्रित अन्य रंगों का विभाजन हो, वो फूलों का जो विभाजन होता है उसी में हम लोग पढ़ते हैं कैसे फूल में किस कारण से, किस प्रोटीन से, किस विटामिन से, किस वसा से या किस कारण से, ठीक है, रंगों में डिफरेंटेड होता है। ये तमाम चीजें, जैसे मानव रक्त में अगर देखा जाए तो लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, उसमें प्रोटीन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोग्राफी। क्रोमोग्राफी क्या होता है? तो ये नक्शा बनाने की कला। नक्शा बनाने की कला को क्या कहते हैं? तो उसको बाबू ध्यान रखना है, एक ही बात, तो उसको कहते हैं क्रोमोग्राफी। क्रोमोग्राफी। नेक्स्ट बात करते हैं डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी ये त्वचा में रोगों का अध्ययन कराता है। जो हमारे बॉडी की त्वचा, ऊपरी त्वचा होती है, ये मांसल, ये क्या है, ऊपरी भाग को त्वचा कहते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी का 5 ऑर्गन है, ज्ञानेंद्रिया है, ठीक है, उसमें से जो है, ठीक है, ज्ञानेंद्रिया जो ज्ञान इंफॉर्मेशन देता है, तो वो होता है आंखें। जो हम किसी को देखते हैं तो हमें इंफॉर्मेटिव महसूस होती है, हम उसके बारे में टिप्पा टिप्पणी कर पाते हैं, हम निर्णय ले पाते हैं, कुछ भी कर पाते हैं, अच्छे निर्णय भी, खराब भी, किसी से झगड़े भी कर लेते हैं और किसी से प्यार और मोहब्बत भी। तो ये आंखें हमें करके दिखाया। उसी तरह जो है ना, त्वचा भी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे बाबू पैर में घाव होला, मुंह में दवाई खा ले और ठीक हो जाला। ठीक है, अगर मक्खिया या चींटी पैर पे बैठती है, तुरंत इंफॉर्मेशन आ जाती है। पीछे से किसी ने थोड़ा सा टच कर दिया तो है, मतलब अंदर से जो है एकदम हम गुस्से हो जाते हैं कि अरे किसी ने टच किया, क्यों किया, तुरंत हाथ पांव मार देते हैं। अगर पीछे में है हथुना कहीं चला दिए तो उसका थुथुना भी टूट जाता है। इस बात की भी डर होती है। चलिए अब बात करते हैं इथोलॉजी ना। इथोलॉजी, इथोलॉजी क्या होता है? इसमें जीवों की प्रजातियों के गुण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जीवों के प्रजातियों के गुण का अध्ययन करते हैं, इसी को हम इथमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑनिरोलॉजी। ऑनिरोलॉजी, इसमें क्या होता है? सपनों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें सपनों का अध्ययन करते हैं। अब सभी अध्ययन के लिए अलग अलग लोग, अलग अलग रिसर्चर है, अलग अलग वैज्ञानिक है, और उसका मास्टरमाइंड लोग उसके हिसाब से नई रिसर्च करते हैं और वो किसी भी चीज पर धाह धाह बता देते हैं और वो देश का भगवान बन जाते हैं, देश में पूजनीय बन जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी एक चीजों का
इतना बादशाह तरीका से तैयारी करिए कि उसमें मास्टरमाइंड हो जाइए। ठीक है। जीनेटिक्स, जीनेटिक्स क्या होता है? यह वंशानुगत गुण का अध्ययन कराता है। अगर जीनेटिक्स का अध्ययन ना किया जाए, यानी कि जीनेटिक्स में क्या होता है? जीन का अध्ययन होता है। और जीन क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है बाबू? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है। इसके द्वारा जो है नई नई खोज होती है, जैसे बढ़ती जनसंख्या को भोजन कैसे भरपूर दिया जाए। इसमें वंशानुगत ये डीएनए का ही काम होगा कि वो किसी भी छोटा कद्दू का बड़ा कद्दू के साथ इंटरफेयर कर दिया जाए, यानी कि गुणसूत्र का है हेर फेर कर दिया जाए, तो उसमें क्या होता है? वो कद्दू भी बड़ा फरना शुरू कर देता है। ठीक है। तो नस्ल बढ़ाने के लिए, जैसे दूध हमारे देश में कम हो और वही बात किया जाए आइसलैंड में ज्यादा हो। आइसलैंड की गाय 200 लीटर का 100 लीटर का देती है, एक गाय 200 लीटर दूध देती है। तो वहां के गायों से यहाँ की गायों का इंटरफेयर कर दिया जाए तो उसमें कुछ दूधे बढ़ जाएंगे। लेकिन हाँ, आइसलैंड ठंडा इलाका है और यहाँ तो गर्मी, तो क्या हम सब एसी में रखने में सक्षम है? गायों को एसी में रखेंगे तो यहाँ पे एसी का यूनिट आना, अगर 2 यूनिट का लगा दिया जाए एसी, चाहे 1.5 यूनिट का, तो पता चलेगा कि वो 25-30 हजार का बिल आना शुरू हो जाएगा। तो गाय कैसे पाल पाएंगे? तो यहाँ 100 लीटर दूध मिलना मुश्किल है। ठीक है। लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं डीएनए की अट्रैक्शन से जो है उसमें भी उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा रही है। ठीक है। उसी तरह किसी किसी देश में 300, एक मुर्गी 365 दिन में 300 के करीब जो है ना अंडा देती है। और हमारे देश में मालूम चलता है कि 2-4 गांव देहात में 2-4 अंडा देती है और मुर्गी बेहोश हो जाती है। फिर उस मुर्गी को खाना पीना दाना पानी और चाक देना होता है और फिर जो है वो मर भी जाती है। ठीक है। तो यहाँ की नस्लें थोड़ी सी वीकनेस है, उसके डीएनए में जैसे ही डीएनए को क्रॉसिंग कराया जाए तो डीएनए क्रॉस से जनरेशन में डेवलपमेंट होती है। ठीक है। तो अब बात करते हैं कोस्मोलॉजी। कोस्मोलॉजी में क्या होता है? समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। उसी तरह नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी में क्या होता है? इसमें गुर्दा, गुर्दा का मतलब होगा किडनी, किडनी मतलब होगा ब्रिक। ठीक है। किडनी को ब्रिक भी कहते हैं, तो उसका अध्ययन किया जाता है। किडनी का काम ब्लड को छानना, शुद्ध करना। ठीक है। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में क्या होता है? मस्तिष्क रोग का अध्ययन करते हैं। आखिरकार माइंड में कौन कौन सी रोग होती है वो कौन बताएगा? तो वो बताएंगे न्यूरोलॉजिस्ट। अब आपके माइंड में प्रॉब्लम्स है तो आप किस डॉक्टर के पास जाएंगे बाबू? किस डॉक्टर के पास जाएंगे? हाँ, तब बायोलॉजी पढ़ा रहेगा, पहुंच जाएगा वो जो है दूसरे डॉक्टर के पास। तकलीफ होगा कि नहीं होगा? न्यूरोलॉजी के पास ही जाना पड़ेगा। आप गलती से भी हड्डी के डॉक्टर के पास चले जाए, सर्जन के पास पहुंच जाए तो फिर तकलीफ होंगे। ठीक है। तो धन्यवाद, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।